एक गांव में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा आश्रम था, जिसकी देख रेख एक बहुत गुरु के द्वारा होती थी। उस आश्रम में रहने वाले सभी शिष्यों के बीच एक ऐसा भी शिष्य था जो स्वभाव से बहुत ही बोलने वाला था। वह हमेशा कुछ न कुछ शिष्यों को लेकर के कोई न कोई एक कहानी बताता रहता था। जब वह गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था तो कोई न कोई एक नई कहानी लेकर आता था, और जो भी कहानी बताता था बड़ा ही रुचिकर भाव से बताता था। कभी कुछ शिष्यों को लेकर एक दूसरे की शिकायत भी करता रहता था, तो कभी कभी अपनी ही तारीफ अपने मुंह से करके सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता था। वह अपने आप को सभी शिष्यों से भिन्न समझता था और कहता भी था कि मैं एक बहुत ही रईस परिवार का लड़का हूँ। मेरे घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर मैं चाहता तो घर में रह के बड़ा ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता, लेकिन मुझे तो जीवन का सत्य जानना था। मुझे तो इस जीवन का सत्य खोजना था, और इस तरह से मैंने सब कुछ त्याग करके यहाँ चला आया। अब आप ही लोग बताइए, मैं सबसे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? मैं सबसे बड़ा त्यागी हुआ कि नहीं? और इस तरह से वह अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करता था। एक दिन उस आश्रम के गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि आप सभी लोगों को अगले 1 माह के लिए कोई न कोई एक संकल्प लेना होगा, और संकल्प लेने में किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। हर शिष्य अपनी क्षमता और दिनचर्या के हिसाब से कोई न कोई एक छोटा बड़ा संकल्प ले सकता है, और अगर संकल्प समय से पहले ही टूट गया तो वह अपने पुरानी दिनचर्या में आ जाएगा। गुरु की बात सभी शिष्यों ने समझ गई, और सभी ने एक छोटा बड़ा संकल्प लेकर अपने गुरु को उस संकल्प के बारे में बताया और वापस चले गए। लेकिन उस आश्रम का वह शिष्य जो बहुत ज़्यादा बोलता था, वह अचानक उस गुरु की कुटिया में जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, मैं कोई भी छोटा मोटा संकल्प लेना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई ना कोई एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ जो चुनौती से भरा हुआ हो, जिसे पूरा करने में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। कोई ना कोई एक बड़ा संकल्प होना चाहिए, तभी तो मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा विद्वान बन पाऊंगा। लेकिन हे गुरुवर, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह का संकल्प लूं। कृपया करके कोई ना कोई एक आप ही मुझे संकल्प बताएं। गुरु अपने शिष्य की बात सुन करके हंसने लगते हैं और कहते हैं कि संकल्प तो तुम्हें अपनी क्षमता के हिसाब से लेना है, न कि मेरी क्षमता के हिसाब से। और यह तो भली बात तुम ही जानते हो कि तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम किस तरह का संकल्प पूरा कर पाओगे। लेकिन अगर मैं अपने अनुसार अपने आधार पर कोई संकल्प बताऊंगा तो तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। नहीं गुरुवर, आप जो भी संकल्प बताएंगे मैं पूरी निष्ठा के साथ उसे पूरी करूंगा। शिष्य के इस हठीले स्वभाव को देखते हुए गुरु ने उसे संकल्प बताते हैं कि जाओ, तुम्हारा संकल्प यही है कि तुम अगले 1 माह तक मौन रहो। वह शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, यह कैसा संकल्प है, मौन रहने का संकल्प? मैं तो आपसे बड़े संकल्प की बात कही थी। मैं इतना छोटा और आसान संकल्प पूरा करके क्या हासिल कर पाऊंगा? गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जितना तुम इसे आसान समझ रहे हो, वास्तव में इतना आसान है नहीं। अगर तुमने इसे आसानी से पूरा कर लिया तब तुम्हें मैं कोई बड़ा संकल्प दूंगा। शिष्य अपने गुरु की बात सुन करके वह उसी दिन मौन हो जाता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद धीरे धीरे उसे कठिनाई होने लगती है। जहाँ वह दिन भर बोलता रहता था, शिष्यों के बीच में कोई न कोई कहानी सुनाते रहता था, वहाँ इस तरह का मौन उसके लिए बहुत ही कठिनाई पैदा कर रहा था। मौन होने से उसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अंदर से बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही थी कि वह किसी से बात करे, किसी से कुछ कहे, लेकिन संकल्प टूटने का उसे फिक्र भी था। अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। मानसिक बेचैनी उसकी शारीरिक दिक्कत बन जाती है और अंत में वह बीमार पड़ जाता है। तब वह गुरु के पास जाता है। गुरु उसको देखकर ही समझ जाते हैं कि वह बहुत परेशान है। तब उससे कहते हैं, तुम चाहो तो अपना संकल्प तोड़कर अपने पुराने जीवन शैली में आ सकते हो। वह शिष्य अपने गुरु से लिख कर कहता है कि हे गुरुवर, मैं बोलना जरूर बंद कर दिया हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत तरह के विचार आ रहे हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तब गुरुवर कहते हैं कि संकल्प को पूरा करने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मौन होना पड़ेगा। तुम बाह्य रूप से तो मौन हो चुके हो, लेकिन तुम आंतरिक रूप से भी मौन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत तरह के विचार आ रहे हैं, और जब विचार आना बंद हो जाएंगे तो तुम पूर्ण रूप से मौन हो जाओगे। शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, इसके लिए क्या उपाय है? गुरु कहते हैं कि तुम्हें अपने सभी विचारों से मुक्त होना पड़ेगा। बोल कर तो तुम किसी से कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन विचारों में तुम बहुत कुछ कह रहे हो। तुम्हें अपने विचारों में कुछ कहने और सुनने से बहुत दूर जाना पड़ेगा।
तुम्हें इतना दूर जाना पड़ेगा कि ना ही तुम्हारा विचार किसी और को सुनाई दे और ना ही किसी और के विचार तुम्हें सुनाई दे। तब गुरु की बात शिष्य को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और शिष्य वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। 1 माह के पश्चात सभी शिष्यों का संकल्प टूट जाता है और सभी सामान्य दिनचर्या में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह शिष्य लौट कर नहीं आता। धीरे धीरे अब कई माह गुजर जाते हैं। आश्रम के अब सभी शिष्यों में केवल एक ही चर्चा चल रही थी कि आखिर वह शिष्य कहाँ गया। सभी शिष्यों को केवल एक ही बात का डर था कि उस शिष्य को कोई जंगली जानवर न खा जाए। कुछ दिन और गुजरने के बाद सभी शिष्य गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, आखिर जो सबसे ज्यादा बोलने वाला शिष्य था वह गया तो गया कहाँ? आखिर उसका क्या हुआ होगा? ऐसा तो नहीं है कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया हो? तब गुरुवर कहते हैं कि हो सकता है, यह भी हो सकता है कि उसे जंगली जानवर खा गया हो और यह भी हो सकता है कि जो उसे चाहिए था उसे मिल गया हो। गुजरते हुए समय के हिसाब से अब सभी शिष्यों को यह भरोसा हो गया था कि वह शिष्य दोबारा लौट कर यहाँ कभी नहीं आएगा। तभी सभी शिष्यों ने एक दूर से आते हुए बालक को देखा। जब करीब आया तो देखे कि वही बिछड़ा हुआ शिष्य है। अपने पुराने शिष्य बंधु को पाकर सभी लोग बड़ा ही खुश हुए, मानो उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। उस बोलने वाले शिष्य को सभी शिष्यों ने आपस में घेर लिया और सभी लोग उससे दुख सुख करने लगे और पूछने लगे कि हे मित्र, इतने दिन आखिर तुम कहाँ थे? हम लोग तो बिल्कुल भयभीत हो चुके थे कि कहीं जंगली जानवर तुम्हें आहत न करे। तब वह शिष्य कहा कि मैं बहुत दूर चला गया था, एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती थी। मैं चाह कर भी किसी से कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसी जगह पर पहुँचने के पश्चात भी मेरे विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कुछ दिन तक तो मेरे विचारों में बहुत तरह के प्रश्न आते थे, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के पश्चात मेरे अंदर सभी तरह के विचार आना बंद हो गए। तब मैंने एक अलग सी शांति महसूस की। मैं अंदर से बिल्कुल ही मौन हो गया और तब मैंने अपने अंदर एक अलग सी दुनिया देखी, एक ऐसी शांति जिसको मैंने कहीं नहीं देखा था। वह सभी शिष्यों से अपनी सारी बातें बताने के पश्चात वह गुरु के पास जाता है और अपने गुरु को प्रणाम करता है। शिष्य के चेहरे की चमक को देखते हुए गुरु को आभास हो गया कि जो उसे चाहिए था उसे मिल चुका है। तब उसे गुरु पूछने लगे कि तुम इतने दिन कहाँ रहे? वह शिष्य कहता है, गुरुवर, यहाँ से मैं बहुत दूर एक जंगल में था और मेरे विचार तो वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं था जिससे मैं अपनी बातों को कह सकूं या जिसके प्रति मेरे अंदर कोई विचार आए। धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात मेरे अंदर से विचार आना ही गायब हो गए और मेरा संकल्प था कि समय चाहे जितना लगे, जब तक यह मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक मैं अपने गुरुवर से नहीं मिलूंगा। और अंततः जब मुझे अपने संकल्प में सफलता मिल गई तब मुझे लगा कि मुझे अपने गुरु के शरण में जाना चाहिए और मैं आपकी कृपा से इस समय आपके समक्ष हूँ। गुरुवर, आपने शुरू में सही कहा था कि यह संकल्प कोई छोटा नहीं है, लेकिन यह मुझे देखने में छोटा लग रहा था। जब मैंने अपने संकल्प शक्ति को साध लिया तो मैं अंदर से बिल्कुल ही मौन हो गया। अगर कोई मुझसे कुछ कहता भी है तब भी मैं मौन रहता हूँ और अगर मैं भी कुछ कहता हूँ तो भी मैं मौन रहता हूँ। मैं आंतरिक रूप से हमेशा ही मौन रहता हूँ। अगर मैं शोर भी करूँ तो मैं आंतरिक रूप से मौन ही रहूँगा, क्योंकि बाहरी शोर और बाहरी मौन से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने आंतरिक शोर और आंतरिक मौन से मतलब रखना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो देखने के पश्चात अपने विचारों को जरूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।